अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भारत से अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात पर 25% का टैरिफ लगाया। फिर बाद में ट्रंप ने इसे 25% और बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अब भारतीय निर्यात पर टैरिफ बढ़कर कुल 50% हो गया। भारत ने अमेरिका के टैरिफ दबाव को चुनौती देने के लिए और निर्यात बढ़ाने की रणनीति तैयार की है, जिससे यह कदम ग्लोबल मार्केट में भारत की स्थिति को मजबूत करने और अमेरिका को धूल चटाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बताते हैं विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से भारतीय निर्यात पर टैरिफ को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, क्योंकि अमेरिका के अनुसार यह टैरिफ रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखने के लिए लगाए गए हैं। इससे भारत के कई सेक्टर्स को भारी चोट लगेगी, जिसका असर देश के कई हिस्सों में अलग अलग कारोबारों में दिखने लगेगा, जो अपना माल अमेरिका को निर्यात करते हैं। टैरिफ बढ़ाने का सबसे ज्यादा असर कपड़ा, चमड़ा, समुद्री प्रोडक्ट, रत्न और ज्वेलरी सेक्टर पर पड़ने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि इतिहास बताता है कि जब जब अमेरिका ने भारत को दबाने की कोशिश की है, तब तब भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया है। बात करें सन 1960 में भारत को अमेरिका ने गेहूं देना भी बंद कर दिया था, तो उससे क्या हुआ? भारत ने ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी क्रांति कर डाली और फिर 1965 तक भारत ने 2 करोड़ टन गेहूं उत्पादन कर लिया था। सन 1991 में भारत को सोना गिरवी रखना पड़ गया था। उस दौर में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था खोल दी, आर्थिक सुधार किए। आपको बता दें कि ऐसा करने से भारत आईटी सुपर पावर बना और भारत में टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज उभरी। सिर्फ यही नहीं, भारत ने हर बार ऐसे दबाव की आपदा को अवसर में बदला है। आपको बता दें कि भारत ने इस चुनौती का जवाब देने के लिए 40 देशों के साथ निर्यात बढ़ाने की रणनीति तैयार की है। सरकार ने अमेरिकी टैरिफ के असर से निपटने के कई प्लानिंग किए हैं। सरकार की तरफ से एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत सामान को दूसरे मार्केट में भेजा जाएगा। इसके अलावा ऐसे प्रोडक्ट जिनका निर्यात कम होता है, उन्हें देश के अंदर ही बेचने पर जोर दिया जाएगा। अमेरिका कितनी भी जद्दोजहद कर ले, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। दबाव की भाषा भारत नहीं सुनता, भारत अब दिशा तय करता है। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अमेरिका के 50% टैरिफ लगाते ही भारत के शेयर बाजार में आज बड़ी उथल पुथल मच गई। बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी धड़ाम से गिरे। बाजार में निवेशकों को 4 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए उनके डूब गए। लोगों ने बड़ी हड़बड़ी में शेयर बेचे। बीएसई सेंसेक्स 705 अंक गिरकर बंद हुआ। गुंडागर्दी के बीच प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में जापान और चीन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। वैसे तो दोनों देशों का दौरा पहले से तय था, लेकिन अब देश दुनिया की उत्सुकता इसमें है कि प्रधानमंत्री मोदी जापान और चीन से इस दौरे से ट्रंप की टैरिफ दादागिरी का कौन सा तोड़ निकाल कर लाते हैं। स्वदेशी का पालन करना यानी क्या है? जो घर में बनता है वो बाहर से नहीं लाना। गर्मी के दिनों में आप अच्छा नींबू की शिकंजी बनाकर खा सकते हो, मैं पी सकते हो, वो कोका कोला और क्यों लाना? या स्प्राइट भी बाहर का पेय क्यों लाना? अपने घर का लाना। पिज्जा वगैरह के घर में बहुत अच्छा भोजन मिलता है, पोषक भोजन मिलता है, उसके अच्छे परिणाम स्वास्थ्य पर होते हैं। सारे डॉक्टर लोग जानते हैं और बताते भी है। लेकिन बार बार, हाँ, एक आध बार गए मजा करने के लिए पिज्जा खाया, चल सकता है। लाने से अपने गांव के रोजगार को मार पड़ती है। अपने गांव का खरीदो। अपने राज्य में कारें बनती है, वहीं से खरीदो। सस्ती मिलती है, इसलिए बाहर के राज्य से क्यों खरीदते हो? हरियाणा से सस्ता पेट्रोल ऐसा बोर्ड मिलता है कभी भी? अरे भाई, हम जहां के हैं वहां का खरीदो, क्योंकि उस पर पेट चलता है। ऐसे ही अपने देश में जो बनता है वो बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। जीवन आवश्यक है और अपने देश में नहीं बनता, बाहर से लेंगे। देश की नीति में स्वेच्छा से अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार होना चाहिए, दबाव में नहीं जाना चाहिए। 1975 में कोका कोला को भारत के प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने लॉन्च किया था। 1977 में जनता पार्टी सरकार बनी। जॉर्ज फर्नांडीज उद्योग मंत्री बनाए गए। जॉर्ज चाहते थे कि कोका कोला भारतीय कंपनी में अपनी 60% हिस्सेदारी कम करे। कोका कोला राजी नहीं हुई। जॉर्ज फर्नांडीज ने देश से उसका कारोबार समेट दिया। प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने इसका विकल्प लॉन्च किया, जिसे जॉर्ज ने 777 का नाम दिया था। बाद में 777 कोल्ड ड्रिंक ही कैंपा कोला नाम से रिलॉन्च हुआ और फिर भारत में छा गया। ये संयोग नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के भी स्वदेशी पर अचानक ज्यादा जोर देने की टाइमिंग वही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ बढ़ा दिया है।
गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा।